हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ग्रेट पिकार्ड थ्योरम, ठीक है ना, जो कि बहुत ही अच्छी थ्योरम है और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है कभी कभार, ठीक है ना। इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ी हो शॉर्ट की थ्योरम तो वो ज़रूर पढ़ लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो मैंने वीडियो डाल भी दी है, तो जाकर आप चेक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? लेट एफ बी ए एनालिटिक फंक्शन। एफ क्या एक एनालिटिक फंक्शन है दैट हैज़ एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए, यानी एक एसेंशियल सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू ए के एक सिंगुलरिटी ली है, ठीक है ना। तो देन इन ईच नेबरहुड ऑफ ए, प्रत्येक नेबरहुड पॉइंट के एक पॉइंट के लिए एफ एज्यूम करते हैं ईच कॉम्प्लेक्स नंबर विथ वन द पॉसिबल एक्सपेक्टेशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है जो कि तुम्हें लर्न करना है, ठीक है ना। या तो तुम्हारे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ ग्रेट पिकार्ड थ्योरम, या तुम्हें स्टेटमेंट दे दें और प्रूफ करने के लिए बोल दें एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो हमने पहले भी बताया है दोनों तरीके से पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है कि जेड इक्वल टू ए पर बताना है कि ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है और नेबरहुड पॉइंट क्या है ए, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूफ की तरफ देखते हैं और चलते हैं। क्या कहता है प्रूफ वी कैन लेट, हम मान सकते हैं कि सिंपली एफ हैज़ ए एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो जेड इक्वल टू ज़ीरो पर हमने एक सिंगुलरिटी मानी दैट देयर इज़ ए आर सच दैट देयर आर टू नंबर्स नॉट इन, ठीक है ना, इन एफ जेड सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड लेस देन आर, ठीक है ना। यानी जो जेड इक्वल टू आर पर एक एसेंशियल सिंगुलरिटी जो हमने लेट की है जो आर पर है, ठीक है, देयर इज एन आर सच दैट, जो कि देयर आर टू नंबर्स ऑफ नॉट पर नहीं करती है, ठीक है ना। यानी जो एफ जेड है, यानी जेड की रेंज कहाँ है, 0 to r, दैट विल बी ऑब्टेन कंट्रोडक्शन इफ एफ जेड डज नॉट इक्वल टू 0, तो एंड एफ जेड डज नॉट इक्वल टू 1, यदि एफ जेड का जो मान है 0 के बराबर नहीं है और 1 के बराबर नहीं है, तो जेड की जो रेंज होगी कहाँ से होगी, 0 to r, ठीक है ना। तो यानी 0 लेस देन मॉड जेड लेस देन r, देन द फंक्शन एफ डिफाइन बाई, तो हम फंक्शन एफ को किस चीज़ से डिफाइन करेंगे, जी से, ठीक है ना, एफ से। तो लेट जी इक्वल टू वॉल 0r माइनस 0, ठीक है ना, सीक्वेंस 0, एंड डिफाइन ये मैपिंग करते हैं कहाँ से कहाँ, जी टू कार्टेरियन से, ठीक है ना, एफ एन सच दैट जी टू कार्टेरियन जी, वाई एफ एन जेड इक्वल टू एफ एन जेड अपॉन एन, ठीक है ना, ये मैपिंग की है। देन ईच एफ एन इज ए एनालिटिक इन जी, यानी प्रत्येक जो एनालिटिक फंक्शन है किस में है, जी में है। सिंस एफ इज एनालिटिक एंड नो एफ एन अज्यूम द वैल्यू 0 और 1, यानी जो प्रत्येक जो अज्यूम की हमने वो वैल्यू किस में बिलोंग नहीं कर रही है, 0 मानते हैं कि हम 0 और 1 में वो वैल्यू बिलोंग्स नहीं कर रही है, ठीक है ना। यानी नो एंड नो एफ एन की जो एफ एन अज्यूम द वैल्यू 0 और 1, जो वैल्यू हमने मानी है वो 0 और 1 में अज्यूम नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो हैंस थ्योरम एफ एन इज नॉर्मल फैमिली इन सी, जी क्या हो जाएगा, कार्टेरियन इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो करते हैं लेट फंक्शन एन के वी द सब सिक्वेंस ऑफ एफ एन, यानी जो एफ एन के का एफ एन का सब सिक्वेंस कौन है, एफ एन की, ठीक है ना। ये हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो सच दैट एफ एन के कंटेंट फाई यूनिफॉर्मली ऑन वॉल 0 1/2r, ठीक है ना।
इक्वल टू क्या होगा, सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1/2r। यानी हमें ये क्या करना है, लेट करना है, ये हमें लर्न करना है, ये कंडीशन होती है, बनाई है बुक वालों ने, ठीक है ना। वेयर साई इज द आइदर एनालिटिक इन जी, और साई कंटेन किस में करेगा, इन्फिनिटी में, ठीक है ना। इफ साई इज एनालिटिक, यदि साई एक एनालिटिक है, देन लेट करेंगे एम कैपिटल एम इक्वल टू मैक्सिमम मॉड साई जेड सच दैट साई मॉड जेड इक्वल टू 1/2r। तो देन फॉर समीशन इक्वल टू कैपिटल एम ग्रेटर देन 0 देन देयर एडजस्ट म्यू एप्सिलॉन क्या होगा, सच दैट फॉर ऑल की ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, म्यू से, ठीक है ना। तो वी हैव, हम देखते हैं क्या होगा, हम इस चीज़ का क्या लेंगे, दोनों साइड मॉड लेंगे, यानी एफ जेड अपॉन एन की, ठीक है ना। तो क्या होगा, एफ एन की जेड, एफ एन के जेड। अब इसमें क्या किया हमने, साई जेड को जोड़ा और साई जेड को घटा दिया। क्या किया कि साई जेड को जोड़ा और साई जेड को घटा दिया, ठीक है ना। अब क्या किया कि एफ एन के माइनस साई जेड मॉड में ये लेस देन इक्वल टू प्लस साई जेड, ठीक है ना, मॉड का। तो इसको हमने इस साइड लिखा, दोनों को अलग अलग कर लिया, यानी इसकी वैल्यू क्या है, एम है, और इसकी वैल्यू भी एम है। तो m प्लस एम क्या हो जाएगा, 2m, ठीक है ना, जो 4 मॉड जेड इक्वल टू r अपॉन 2m के। अब देखते हैं 10, अब जो पूरी वैल्यू आ गई मॉड एफ जेड अपॉन एन के इक्वल लेस देन इक्वल टू किसके है, 2m के, यानी 2m फॉर द सफिशियंट लार्ज एन के एंड मॉड जेड इक्वल टू 1/2r। तो लिखते हैं हैंस मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू किसके होगा, 2m का। तो y मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल से देखते हैं दैट f इज ए बाउंडेड 2m ऑन डिनोटेड नेबरहुड ऑफ 0, दिस सोज z इक्वल टू 0 मस्ट बी ए रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है ना। यदि हम z इक्वल टू 0 पर लेते हैं तो इसको हम रिमूवल सिंगुलरिटी करते हैं। देयरफॉर साई कैन नॉट बी एनालिटिक एंड मस्ट बी द आइडेंटिटी फाइनाइट, साई इक्वल टू किसका होगा, फाइनाइट का, ठीक है ना। यदि हम साई को क्या नहीं लेते, हम एनालिटिक नहीं ले सकते, साई देयरफॉर साई कैन नॉट बी एनालिटिक, साई एनालिटिक नहीं हो सकता है, और मस्ट बी आइडेंटिटी फाइनाइट जो उसकी सिंगुलरिटी होती है, इस तरह से लिख सकते हैं कि साई कंटेंट किसका करेगा, इनफाइनाइट का। तो एफ साई इक्वल टू इनफाइनाइट, तो द फंक्शन एफ मस्ट बी द पोल, ठीक है ना, किस में करेगा, पोल में। पूरी अब थोड़ा जो लैंग्वेज बचेगी वो लैंग्वेज किससे लिख लेना है हमें, स्टेटमेंट से। तो इफ वी टेक द ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स देन वी टेकिंग द सफिशिएंट डिस्क एट डिस्क, देन एफ क्या हो जाएगा, फेल टू एज्यूम टू वैल्यू। यदि हम इसके अगर फाइनाइट नंबर लेते हैं, अगर हम 2 कंडीशन लेते हैं तो डिस्क, तो एफ हमारी जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, फेल हो जाएगी, किसके लिए, 2 वैल्यूज़ के लिए। तो दस इन ईच नेबरहुड ऑफ ए एफ एज्यूम ईच कॉम्प्लेक्स नंबर विथ 1 पॉसिबल एक्सपेक्टेशन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इफ एफ इज एनालिटिक करस्पॉन्डिंग एसोसिएटिव सिंगुलरिटी, ठीक है ना। अब हमने जो लिखा है ना 10 इन द ईच नेबरहुड ऑफ ए, तो हमने ये चीज़ हमने किससे लिख दी है, स्टेटमेंट से लिख दी है, देन इज द ईच नेबरहुड ऑफ ए एज्यूम, और हमें यही प्रूफ करना था, और हमारी थ्योरम यहाँ तक प्रूफ हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।